श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 1 मई को है, गुरुवार के दिन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का दिन। और पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि साल में केवल एक बार ही ऐसी विशेष तिथियां आती हैं, क्योंकि यह अक्षय तृतीया के बाद पड़ने वाला गुरुवार है। तो आज रात्रि में सोने से पहले एक दीपक का दीपदान आपको अवश्य ही करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। आज घृति योग और सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है। तो गुरुवार की इस दिव्य रात्रि में आपको दीपक के बहुत ही चमत्कारिक उपाय करने हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आप मेहनत बहुत ही अधिक करते हैं, परिश्रम बहुत ही अधिक करते हैं, लेकिन आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आप किसी भी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं लेकिन वह कार्य अटक रहा है, तो इस विशेष तिथि में आज रात्रि में सोने से पहले आपको इस विशेष दीपक का दीपदान अवश्य ही करना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि यदि आपकी कोई इच्छा है, हृदय की बात है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के अपने व्रत कर लिए हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आज रात्रि में सोने से पहले इस विशेष दीपक का दीपदान अवश्य ही कर लेना है। आपकी जो सोई हुई किस्मत है वह चमक जाएगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज रात्रि में आपको इस विशेष दीपक के दीपदान को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। आज रात्रि में आपको मात्र दीपक के अंदर एक चमत्कारिक चीज डाल करके इसे प्रज्वलित कर देना है। आपकी जो सोई हुई किस्मत है वह चमक जाएगी। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है, और तीसरे उपाय को करने से मत चुकना। आपके जीवन की जो धन की समस्या है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले खास और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और एक दीपक में आपको गोल रुई की बातें का प्रयोग करना है, और एक दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। देखिए दोस्तों, यदि आप लंबी बाती के रूप में जो मोली वाला धागा आता है, कलावा का, उस बाती का प्रयोग भी इस दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो दीपक के उपाय हैं विशेषकर वैशाख के महीने में ही किए जाते हैं, और आज है अक्षय तृतीया के बाद वाला गुरुवार का दिन। इसीलिए आपको दीपक के यह विशेष उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। तो देखिए, इस प्रकार से आपको 2 दीपक लेने हैं। इसी के साथ में आपको मात्र 11 काले तिल के दाने भी लेने होंगे, और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी है। अब देखिए दोस्तों, मात्र ये जो दोनों ही सामग्रियां हैं, इन्हें आपको आज रात्रि में लेकर के पहुंचना है अपने ही घर पर, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी का स्थान है वहां पर। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो गोल बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में रखना है, और आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपके पास जो 11 काले तिल आप लेकर के आए थे, इन्हें आपको उस गोल बाती वाले दीपक के अंदर ही डाल देने हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 11 काले तिल के दाने हैं, आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है। फिर इसके बाद आपको अपनी नाम और अपनी गोत्र को बोलना है, और इसके बाद आपको यह जो काले तिल है उस दीपक के अंदर ही डाल देने हैं। देखिए दोस्तों, काले तिल जो हैं वो भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए,
और जब भी हम काले तिल वाला दीपक गुरुवार की दिव्य रात्रि में इस प्रकार से प्रज्वलित करते हैं, तो इससे हमारे जीवन का जो भी कर्ज है वह सभी समाप्त हो जाता। जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं। हमारा यदि कोई भी कार्य रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो वह भी भगवान विष्णु की कृपा से परिपूर्ण हो जाता है। क्योंकि यह जो गोल बाती का दीपक है, विशेषकर हमने भगवान विष्णु के निमित्त ही प्रज्वलित किया है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो लंबी बाती वाला दीपक है, इसे आपको अपने घर के मंदिर में ही, यदि माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, तस्वीर है, उनके सामने सबसे पहले आपको यह जो दीपक है, इसे प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो एक छुटकी हल्दी बची हुई थी, इसे आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और फिर आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्री नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यह जो एक छुटकी हल्दी है, उस दीपक के अंदर ही आपको डाल देनी है। देखिए, जो एक छुटकी हल्दी वाला दीपक है, आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करेगा, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा, आपके जीवन में जो भी धन की समस्या है, आर्थिक संकट है, उन्हें समाप्त करेगा। तो इस प्रकार से आज रात्रि में दोनों ही दीपक आपको अपने घर पर ही प्रज्वलित करने हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 दीपक लेने हैं। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, दोनों ही दीपक आप आटे के भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो अक्षय तृतीया के बाद वाले गुरुवार पर दीपक का दीपदान करता है, उसके लिए यह उपाय बहुत अधिक सर्वोत्तम होते हैं। और आज है गुरुवार का दिन, इसीलिए आज रात्रि में तो आपको यह उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 2 दीपक लेने हैं। दोनों ही दीपक में आपको गोल रुई की बातियों का प्रयोग करना है और दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र 4 काली मिर्च के दाने भी लेने होंगे। देखिए, ये जो आप काली मिर्च के दाने लेंगे, ये कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। अब देखिए दोस्तों, यह जो दोनों ही दीपक हैं, आपको आज रात्रि में आपके घर की जो मुख्य द्वार की चौखट होती है, मेन गेट होता है, वहीं पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना होगा। तो इन दोनों ही दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपके घर की जो मुख्य द्वार की चौखट होती है, सबसे पहले तो इसे आपको शुद्ध जल से पवित्र कर लेना है। या फिर आपके पास यदि गंगा जल है, तो गंगा जल का छिड़काव आपको अपने मुख्य द्वार की चौखट के वहां पर कर देना है। देखिए, मां लक्ष्मी आपके घर के मुख्य द्वार के वहीं से प्रवेश करती हैं, इसीलिए आपके मुख्य द्वार को आपको पवित्र करना बहुत ही अधिक आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 दीपक हैं, इनमें से आपको एक दीपक को मुख्य द्वार के दाएं तरफ रखना है, एक दीपक को मुख्य द्वार के बाएं तरफ रख देना है। यानी कि मुख्य द्वार के दोनों ही तरफ आपको एक एक दीपक रख देना है। अब इसके बाद आपको दोनों ही दीपक को प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, इसके बाद आपके पास जो 4 काली मिर्च हैं, इनमें से आपको 2 काली मिर्च को अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने बायां दीपक प्रज्वलित किया हुआ है, इसके ऊपर से आपको यह काली मिर्च 11 बार घड़ी की दिशा में घुमानी है। आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है और यह जो काली मिर्च है, आपको उस दीपक के अंदर ही डाल देनी है। देखिए, जो काली मिर्च होती है, वह जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है, बुरी शक्तियों को समाप्त करती है, नजर, दोस्त से हमारी रक्षा करती है। तो इसीलिए आपको ये काली मिर्च दीपक के अंदर डाल देनी है। अब इसके बाद आपके पास जो 2 काली मिर्च और बची हुई हैं, इसे आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है और दाहिने दीपक के ऊपर से आपको ये जो काली मिर्च है 11 बार घड़ी की दिशा में घुमा देनी है। और फिर यह जो काली मिर्च है, इन्हें भी आपको उस दीपक के अंदर ही डाल देनी है। देखिए, उपाय को करने के बाद आपकी जो भी कामना है, उसे आपको एक बार फिर से बोल देनी है। देखिए, गुरुदेव ने बताया है, अक्षय तृतीया के बाद वाले दिन दीपक का दीपदान करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। और चूंकि आज गुरुवार का दिन है, इसीलिए आपको यह जो 2 दीपक है, माता लक्ष्मी के आह्वान के लिए अवश्य ही प्रज्वलित करने। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए
मात्र आपको एक दीपक लेना है। इस उपाय के लिए यदि आप आटे का दीपक लेते हैं तो बहुत अधिक सर्वोत्तम होता है, या फिर आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, दीपक में आपको केवल और केवल लंबी बाती का ही प्रयोग करना है, और इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए, इस प्रकार से दीपक को तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको चावल यानी कि अक्षत के दाने भी लेने होंगे। मात्र आपको एक चुटकी चावल लेने हैं। देखिए, आप जो चावल के दाने लेंगे वह कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, इस प्रकार से आपको ये जो एक दीपक है और साथ ही साथ एक चुटकी चावल है, इन्हें आपको अपने घर के मंदिर में लेकर के पहुंचना है आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद। अब देखिए, आपके घर में जो भी महालक्ष्मी की प्रतिमा है, उनके सामने आपको यह दीपक प्रज्वलित करना होगा। देखिए, माता लक्ष्मी के निमित्त जब भी हम कोई भी उपाय करते हैं तो इसमें लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है वह लंबी बाती वाले दीपक से अति शीघ्रता से प्रसन्न हो जाती है। और यदि माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती तो हमारे जीवन की जो भी धन की समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह जो दीपक है इसे माता लक्ष्मी के सामने रखकर के प्रज्वलित करना है। अब दोस्तों, इसके बाद जो आपके पास एक चुटकी चावल थे, इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और जो आपने दीपक प्रज्वलित किया हुआ है इसके ऊपर से आपको ये चावल 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाने, और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो भी धन की समस्या है, आर्थिक संकट है, उन सभी को आप समाप्त करें। मेरा जो व्यापार है उसमें मुझे तरक्की प्राप्त हो, इस प्रकार से कामना कर लेनी है। और ये जो चावल हैं इन्हें आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देना है। गुरुदेव ने बताया है, जो व्यक्ति वैशाख मास के इस विशेष गुरुवार की रात्रि में इस प्रकार से चमत्कारी उपाय कर लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप यह सुंदर सा उपाय भी कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।